कहानी शुरू होती है जब जॉन टब अलास्का में एक टीम के साथ काम करता है जो तेल ड्रिलिंग का काम कर रही है। उनका काम भेड़ियों के साथ खतरनाक जंगल में होता है। एक दिन एक भेड़िया उनके टीम पर हमला करता है, जिसके बाद ओटवे ने उसे मार दिया और फिर उस पर अपना हाथ रखकर देख रहा है, जैसे कि उसे इसके लिए दुख है, क्योंकि वह धीरे धीरे सांस लेता है और अंत में मर जाता है। नौकरी पर अपने आखिरी दिन ओटबे ने अपनी पत्नी एना को, जिसने उसे छोड़ दिया था, एक पत्र लिखा कि वह आत्महत्या करने की योजना बना रहा है। वह एक विंचेस्टर मॉडल 70 के बैरल को अपने मुंह में रखकर एक भेड़िए की चीख सुनता है जो उसे रोक देता है। जब उसका काम पूरा होता है और उसकी टीम एक विमान पर बैठकर घर जाने की यात्रा करते हैं, लेकिन दुर्घटना से उनका विमान पिले तूफान में गिर जाता है। इसके बाद ओटबे अपनी पत्नी को देखता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखा जाता है कि उसके चारों ओर बर्फीले तूफान चल रहे हैं। ओट में इससे पहले सोच पाता कि बाकी लोग कहाँ पर हैं, उसे प्लास्टिक का टुकड़ा उड़ते हुए दिखाई देता है। जब उसकी ओर जाकर देखता है तो पूरा प्लेन तबाह हो चुका था। वहां जाकर सबसे पहले प्लेनरी का हेल्प करता है, जो सीट बेल्ट से बंधा हुआ है। आगे हेनरी की मदद करके तीनों प्लेन में जाते हैं। वहाँ कुछ और लोग जिंदा हैं, लेकिन एक व्यक्ति के शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 7 लोग जिंदा बचते हैं। टा में जिंदा रहने के लिए उन सभी को सबसे पहले आग जलाने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए कहता है। पहले तो सब लोग सोचते हैं, उसके बाद सब सामान इकट्ठा करने में जुट जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ सिर्फ लाशें दिख रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई है। सब लोग आग जलाकर बैठे हैं। उठ में दे देखता है कि एक महिला को मदद की ज़रूरत है, लेकिन तभी देखता है कि उसे एक भूरा भेड़िया खा रहा है, जो ओंठवे पर भी हमला करता है। उसे और लोगों द्वारा बचाया जाता है और बताया जाता है कि वे सब भेड़ियों के क्षेत्र में हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है, जो साइज में बहुत बड़े हैं और सिर्फ उनकी आंखें चमक रही हैं। इसलिए सब लोग बारी बारी से निगरानी करते हैं। पेशाब करते समय हरनाज को 2 भेड़ियों ने मार डाला। बचे हुए लोगों को सुबह उसका मिला और ओटवे ने सुझाव दिया कि वे सब यह स्थान छोड़ दें, क्योंकि वे हमले के लिए खुले हैं। डियाज ओटवे के विरोध में सवाल उठाता है और उसके आदेशों को मानने से मना करता है। उनके जाने से पहले ओटवे और अन्य लोगों ने जीवित परिवार के सदस्यों को लौटाने के इरादे से कई 100 से पस निकाल लिए। हेड्री प्रार्थना करता है और दुर्घटना से बचने के लिए भगवान को धन्यवाद देता है और फिर जीवित बचे लोग दुर्घटना स्थल से चले जाते हैं। बर्फ पर लंबी पैदल यात्रा करते समय फले नरी पीछे रह जाता है और 3 भेड़ियों द्वारा उसे मार दिया जाता है। बचे हुए लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ भेड़ी उन पर भी हमला करते हैं, जिससे बचते हुए सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां ओटवे और डियाज के बीच तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि बचे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए हथियार बनाते हैं। डियाज ने ओटवे को अपने चाकू से धमकाया, लेकिन ओटवे ने उसे पटक दिया। तभी वहां एक भेड़िया डियाज पर हमला कर देता है, जिसे ओटवे बचा लेता है। बचे हुए लोग भेड़िए को मारकर उसे खाना समझकर खा लेते हैं। अपने साथियों के मौत के गम में डियाज ने बिना किसी की बात माने उसका सिर काटकर वापस जंगल में फेंक दिया। फिर हम देखते हैं कि पूरा समूह जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगता है और एक जगह रुककर आग जलाते हैं और वे बातचीत शुरू करते हैं। डियाज समूह को बताता है कि जो लोग मर गए हैं वो स्वर्ग में नहीं हैं और कोई भगवान नहीं है। लगेट स्वीकार करता है कि वह विश्वास करता है, लेकिन ओट में कबूल करता है कि वह भी नहीं मानता है, लेकिन वह चाहता है कि वह विश्वास कर सके। इतने में बर्ग जाग जाता है और वह एक सपना देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं। वह आग के सामने वापस सो जाता है। सब लोग अपने अतीत के बारे में बताते हैं। सब लोग अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तभी एक बर्फीला तूफान आता है और वो हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए कैंप फायर को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद ओटवे को सुबह वर्क का जमे हुए बेजान शरीर का पता चलता है। फिर हम देखते हैं सभी लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सामने पेड़ों के पीछे नदी है। अगर वो उस नदी के साथ साथ चलते हैं तो उनकी जान को कम खतरा होगा। इसीलिए टब ने एक रस्सी बनाकर हेनरी को जंप करने के लिए कहा। हेनरी बिना किसी मुसीबत के रस्सी को पेड़ से बांध देता है, जिसकी मदद से डियाज और ओट में भी उस पार चले जाते हैं। जब टाइलगेट की बारी आती है तो वह ऊंचाई से घबरा जाता है, जिससे उसका चश्मा नीचे खाई में गिर जाता है। उसके हाथ में जख्म होने के बावजूद टेलगट आगे बढ़ता है।
लेकिन उसका पैर रस्सी में फंस जाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और वह पेड़ों से टकराकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। घायल टेलगट को अपनी बेटी दिखाई देती है और भेड़िया उसे खींच कर ले जाते हैं। वह सब लोग उसे बचाने के लिए पेड़ से जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। तभी एक टहनी टूटने की वजह से डियाज नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी टांग में मोच आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। 3 बचे लोगों ने अपना सफर जारी रखा और नदी तक पहुंच गए, लेकिन थका हुआ डियाज आगे नहीं बढ़ सका। उसने आगे बढ़ने के बजाय रुकना और मरना पसंद किया। हेड्रिक डियाज को आगे बढ़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑट बे उसे बताता है कि यह सब व्यर्थ है। वो एक दूसरे को अंतिम अलविदा देते हैं और ऑट बे और हेड्रिक डियाज को नदी के किनारे छोड़ देते हैं, क्योंकि भेड़ियों के कारण शाखाओं की चटकन की आवाज़ सुनाई देती है। ऑट बे और हेड्रिक अपना सफ़र जारी रखते हैं, लेकिन जल्दी भेड़िए फिर से उनका पीछा करते हैं। भागते समय हेड्रिक नदी में गिर जाता है और उसका पैर पानी के नीचे चट्टानों के बीच फंस जाता है। ओटवे उसे बचाने के प्रयास में नदी में कूद जाता है, लेकिन हेड्रिक नदी में डूबकर मर जाता है। ठूठूर हुए और अकेले ऊँट बे तब तक भगवान को कोसता है और बिना किसी प्रतिक्रिया के उससे मदद मांगता है। ऊँट बे अपने गीले कोट के बिना आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है। फिर वह रुकता है और मरे हुए लोगों का बटवा निकालता है और उन सभी लोगों के फोटो को ध्यान से देखता है और अपना बटवा भी उनमें जोड़ देता है। अचानक भेड़ियों के एक झुंड ने उसे घेर लिया, जिससे ओटवे को पता चला कि वह सीधे उनकी माद में चला गया है। उसे जल्द ही अल्फा भेड़िए द्वारा देखा जाता है और पता चलता है कि यह मादा है, जबकि झुंड के अन्य सदस्य पीछे हट जाते हैं। ओटवे को अपने पत्नी की एक और दृष्टि दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वह अब अस्पताल के बिस्तर पर मर रही है। ओटवे एक बार फिर से खड़ा होने का निर्णय लेते हुए उसने शराब की टूटी हुई छोटी बोतलों को अपनी मुट्ठी में बांध लिया और अपने दूसरे हाथ में एक चाकू बांध लिया। वह अपने पिता की कविता को जोर से पढ़ता है। उतने में अल्फा वुल्फ उस पर हमला कर देती है और स्क्रीन काली हो जाती है। उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है ऑटम के सिर का पिछला हिस्सा मर रहे अल्फा बल्फ के पेट के किनारे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और वह धीरे धीरे सांस लेता है। शुरुआत में इसी तरह के सीन भी दिखाए गए थे। अब इसके आगे क्या हुआ, जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तब पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी एक और दमदार स्टोरी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।